आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि ये 4 नियम जो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करने चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और इन रूल्स को फॉलो कर लेता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान के कदमों में ना गिर जाए। इन 4 नियमों को हम पूरी डिटेल में समझेंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डेली इंस्पायर्ड पॉइंट 03 में। रूल नंबर 1, आई विल हैव ए ग्रेट एम। I will have great aim. I will have great aim. हमेशा अपने आप को याद दिलाइए कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। दोस्तों, सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने की सारी परीक्षाएं पास कर लीं, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट थीं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या मेडिकल टेस्ट में से आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी दुख हुआ कि उनका सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गई। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया, यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहां तक पहुंच जाते। लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल जरूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं। और आप भी जानते होंगे कि हमारी तीनों सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती हैं। रूल नंबर 2, आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर नॉलेज। I will continuously acquire knowledge. दोस्तों, यह रूल कहता है कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, इनके इस रूल को इन्हीं के जीवन से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर भी थे और एक वैज्ञानिक भी। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन, उसकी नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि एक विद्यार्थी को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा और कुछ करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों की मदद कर सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। रूल नंबर 3, आई विल डू हार्ड वर्क। Oh, I will do hard work. I will do hard work. कि अपने आप से हमेशा ये प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूंगा। दोस्तों, सन 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख करके अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन व प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे। इनके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे।
इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा। प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक 17 अगस्त 1977 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले ये डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स है, लेकिन उनकी टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेट होने की वजह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ये डिसीजन लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में न जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों की मेहनत, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, ठीक उसी नियम को फॉलो करते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत करी और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप हमेशा अपने आप से कहते रहें आई विल डू हार्ड वर्क। तो फ्रेंड्स, आपने अब तक क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रूल नंबर 4, आई विल परसिवर एंड सक्सीड। I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकलकर आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि लगातार काम करना, जो हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहना, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पे, अपने वचनों पे कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो सके कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपना है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पे अपने हौसलों को कभी टूटने नहीं देना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि आप जब तक जिद मत छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया और उन पर से ध्यान हटाकर उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल हो जाओगे। तो आइए आज हम एक शपथ लें, जो रास्ता हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहें और अपने वचनों पर कायम रहें और अनंत समय तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखें और पूरी दुनिया को दिखा दें कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। और दुनिया में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी नाम कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।